व्यंग्य रचना का शीर्षक है प्रधानमंत्री की भाषा। प्रधानमंत्री की भाषा सुनकर कहा जा सकता है कि वह ज्ञान के आदान प्रदान के लिए पूरी तरह व्हाट्सएप और वीर रस के कवियों पर निर्भर हो चुके हैं। वीर रस के कवियों ने जिस तथ्यहीन और आक्रामक भाषा के बीज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बोने शुरू किए थे, आजकल उसी फसल की कटाई चल रही है। हाल में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी पर उसके चुनाव चिन्ह के बहाने यह कहकर हमला बोला कि एक समय अहमदाबाद में किए गए सीरियल ब्लास्ट के लिए साइकिलें ही इस्तेमाल क्यों की गईं। लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैंडपंप दबाव में नहीं आया तो साइकिल की घंटी भी खतरे की घंटी लगने लगी है। इस सभा में प्रधानमंत्री को सुनने कई भाजपाई भी अपनी साइकिलों पर आए होंगे। पता नहीं अपने सर्वोच्च नेता के कमल मुख से ऐसा धमाकेदार भाषण सुनने के बाद वे अपनी साइकिलें लेकर गए या सभा स्थल ही पर छोड़ भागे। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के विरोध स्वरूप कई भाजपा सांसदों के साइकिलों से संसद जाने का अभिनय दुनिया ने देखा था। अपने मुखिया की बात सुनकर उनकी साइकिलों की तो चेनें ही उतर गई होंगी। साइकिलों पर सवार होकर विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और श्रमिक काम पर। अपने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनकर विद्यार्थियों को तो लग रहा होगा कि वे काम पर जा रहे हैं और श्रमिकों को लग रहा होगा वे स्कूल जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, चुनावों से चले थे और चुनाव चिन्हों पर उतर आए। लगता है तृणमूल की 6 पत्तियों के प्रहार से कमल का फूल अभी तक उभरा नहीं है। वाजपेयी युगीन भले भाजपाई तक चर्चा करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव चिन्हों के यूं ही आएं बाएं अर्थ निकालेंगे तो पार्टी को भारी घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जिस अंगुली पर स्याही लगाई जाती है और जो ईवीएम का बटन दबाती है वह तो केवल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह ही में होती है। कम तोल रहे थे तो शिरोमणि अकाली दल ने अपना तराजू छीन लिया। शिवसेना के धनुष की टंकार भाजपा के कानों में गूंज ही रही है। ऐसी ही भाषा बोली जाती रही तो 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते जेडीयू का तीर भी लालटेन के उजाले में 56 इंची सीने की तरफ पलटेगा। केसीआर ने प्रधानमंत्री की सीआर जांचनी शुरू कर दी है और जैसा कि राजनीतिक अखाड़े का चलन होता है, नायक कमजोर होने लगे तो पटनायक भी पटखनी देने वालों में शामिल हो जाता है। प्रधानमंत्री की भाषा से ज्ञात हो रहा है कि पनघट की डगर बेहद कठिन हो चुकी है। बाईं तरफ हंसिया हथौड़ा ताने वाम खड़ा है तो दाएं आपने झाड़ू उठा रखी है। एनसीपी ने घड़ी में अलार्म लगा दिया है। एजेंसियों के अंकुश धरे रह जाएंगे जब किले का दरवाजा हाथी तोड़ डालेगा। बिना भाषाई संस्कार वाला राजा राज्य को सोने का भी बना दे तो वह लंका ही साबित होता है, अयोध्या नहीं। अपने भाषणों में तत्सम हिंदी का सटीक प्रयोग करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा खड़ी की गई पार्टी में क्या एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को उनकी भाषाई गलती का बोध करा सके। 2-4 मंत्री कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री से मारे डर के साइकिल वाले बयान पर सफाई नहीं मांग सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि मीटिंग में भाग लेने साइकिलों से चले जाएं। व्यंग लेख का शीर्षक है भगवान की मर्जी। न निगलते बन रही है और न उगलते।
खबर गरम ही नहीं, गर्मा गर्म है। मोरबी में झूला पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के मैनेजर ने न्यायालय में बताया है कि पुल भगवान की मर्जी से टूटा है। अपनी भक्ति में जरा सी भी चूक रह जाने पर 33 कोटि देवी देवताओं द्वारा तो कुछ भी कर गुजरने के किस्से पढ़ने सुनने में आते हैं, लेकिन भगवान को पहली बार कटघरे में खड़ा किया गया है। कुपित होने पर देवी देवता अनिष्ट करते रहते हैं। सो पुल तोड़ने में मैनेजर भगवान की बजाय किसी देवी देवता की मर्जी बता देता तो आगे जांच भी जरूरी नहीं समझी जाती। देवी देवताओं का तो सतयुग से ही रूटीन वर्क रहा है कि अपनी भक्ति में अनजाने में भी हुई भूल के लिए जहां वे सज्जनों की कड़ी परीक्षाएं लेते हैं, वहीं भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्जनों को भी वरदान दे देते हैं। प्रमाण के लिए हरिश्चंद्र, मोरध्वज, सत्यनारायण, संतोषी माता वगैरह की कथाएं पढ़ी सुनी जा सकती हैं। और तो और राम लक्ष्मण को जिन राक्षसों से दो दो हाथ करने पड़े, उनमें से भी कई के पास देवताओं के दिए अस्त्र शस्त्र बरामद हुए थे। भगवान की मर्जी वाला बयान मैनेजर ने शायद किसी ऊपरी मर्जी के दबाव में दिया है, वरना जो अपराधी को दंडित करने समुद्री पुल पार करके लंका गया हो, वह मोरबी आकर नदी पर बना निरपराधियों से भरा पुल क्यों तोड़ेगा? क्या बात है। भगवान की मर्जी से मैनेजर का आशय यह भी हो सकता है कि पुल की मरम्मत करने वाले मिस्त्री का नाम भगवान भाई हो और लापरवाही या लेन देन की खटपट के चलते सब भगवान भाई ने ही करा दिया हो। पुलिस या न्यायिक जांच से इतर पुल दुर्घटना की जांच किसी भक्त कवि या कथावाचक से भी कराई जानी चाहिए, क्योंकि भक्त कवि और कथावाचक भगवान की मर्जी को हरि इच्छा भी कहते हैं। ऐसे में दोषी कोई हरि भाई भी निकल सकता है। हरि इच्छा के एंगल से जांच कराने वाला सुझाव मेरा व्यक्तिगत है। सरकार माने तो ठीक, वरना हरि इच्छा। जांच वांच करनी ही पड़ी तो कुछ यूं सी होगी। भगवान पुल तोड़ने क्या मोरबी आए थे? जो तीनों लोकों में विचरण कर सकता है, वह पुल तोड़ने मोरबी क्यों नहीं आ सकता? पुल तो देश में और भी कई हैं, फिर भगवान ने मोरबी के इसी पुल को क्यों तोड़ा? दरअसल भगवान खुद भगवान होने की वजह से भली बात ही जानते हैं कि जिस पुल का रखरखाव घड़ी बनाने वाली कंपनी कर रही हो, वह हर घड़ी टूटने को तत्पर रहता है और घड़ी भर में तोड़ा जा सकता है। पुल तोड़ने के पीछे भगवान की नाराजगी का क्या कारण रहा होगा? भला कोई भगवान कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसके मंदिर बनाने के लिए बनी सरकारें स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल बनवाएं? भगवान ने पुल तोड़ने को यही तारीख, वार और समय क्यों चुना? भगवान को लगा कि 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोग चढ़े हुए हैं। पुल तोड़ने का इससे बेहतर सुअवसर उन्हें शायद ही मिलता। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर चढ़ने के लिए 500 लोगों को टिकट बेच देना, यह तो कंपनी का लालच हुआ। यह लालच नहीं, धार्मिक राजनीतिक अर्थशास्त्र है। भगवान भी जानते हैं कि सच्चा भक्त 11 लाख बनाने के लिए ही दान पेटी या पार्टी फंड में 11 रुपए डालता है। आखिर आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि पुल टूटने में सिर्फ भगवान की मर्जी है? यह नहीं बताऊंगा, यह मेरी मर्जी है। व्यंग लेख का शीर्षक है ब्लू टिक।
एलन मस्क ने ट्विटर कब्जाते ही ट्वीट किया, चिड़िया आजाद हुई। ट्वीट पढ़कर ट्विटर वापरने वाले मारे खुशी के पंखों की तरह हाथ फैलाकर फुर्र फुर्र बोलने लगे। तभी एलन मस्क ने दूसरा ट्वीट दागा, ब्लू टिक के लिए हर माह $8 देने ही होंगे, और एक झटके में उड़ती चिड़ियाओं को मुर्गा बना दिया। $8 वाली स्कीम लागू होने के बाद ट्विटर हैंडल चलाने वाले लोग दो प्रकार के होंगे, ब्लू टिकियन और नॉन ब्लू टिकियन। ब्लू टिकियन पुरुष ऐसे प्राउड फील करेंगे मानो उन्होंने जनेऊ धारण कर ली हो या मूछें रख ली हो। ब्लू टिक बरकरार रखने के लिए जिस माह जो पुरुष $8 नहीं भरेगा, एलन मस्क अमेरिका में बैठा बैठा ही उसकी जनेऊ उतार लेगा, मूछों पर उस्तरा फेर देगा। ब्लू टिकियन महिला वर्ग के हाव भाव कुछ वैसे संभव हैं जैसे सेल्फी लेते समय होते हैं। $8 न चुकाने के चलते नॉन ब्लू टिकियन महिला को लगेगा गोया सेल्फी लेते वक्त उसका स्मार्टफोन लैंडलाइन फोन में बदल गया हो। एलन मस्क के अभी तक के ट्वीट बताते हैं कि बिना ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल भी चालू रहेगा। हालांकि बिना ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना वैसे ही लगेगा जैसे कोई अफसर बिना बत्ती की कार खुद चला रहा हो, अथवा कोई नेता हजारों की भीड़ के सम्मुख बिना माइक के झूठ बोल रहा हो। ब्लू टिक की ब्रांडिंग को लेकर रुझान आ रहे हैं कि भविष्य में केवल उन्हीं मृतकों को मोक्ष मिल सकेगी जो अपने ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक इस्तेमाल करते हुए देह त्यागेंगे। उन मृतकों को पुनः जन्म लेकर मृत्युलोक में आना पड़ेगा जो बिना ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल पर खटते हुए हीरा सा जन्म गंवा जाएंगे। सुनते हैं धर्मराज स्वर्ग नर्क देने का निर्णय भी अब कर्मों के बजाय ब्लू टिक के आधार पर करेगा। ब्लू टिकियन को स्वर्ग मिलेगा और नॉन ब्लू टिकियन को नर्क। बिना ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल चलाने वाले बेचारे इहलोक और परलोक दोनों जगह नर्क भोगेंगे। उसी कुंवारे को दहेज मिलेगा जिसके ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक जड़ा होगा। दहेज के चक्कर में तमाम कुंवारे ब्लू टिक से लैस ट्विटर हैंडल ही काम में लेंगे। रिश्ता करते समय हैसियत में बराबरी का बराबर ध्यान रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, बिना ब्लू टिक वाले लड़के के हाथ में कौन अपनी उस लड़की का हाथ देगा जो ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रही हो। बिना ब्लू टिक वाली लड़की के रिश्ते के लिए बिना ब्लू टिक वाला लड़का खोजना उतना ही मुश्किल होगा जितना मांगलिक लड़की के लिए मांगलिक लड़का खोजना मुश्किल होता है। उन कर्मचारियों के वेतन भत्ते उनसे अधिक होंगे जो ट्विटर हैंडल तो चलाएंगे लेकिन $8 मासिक खर्च कर ब्लू टिक नहीं लेंगे। बच्चे के प्रवेश के समय शिक्षण संस्थान और उसके पढ़ाने लिखाने का स्तर नहीं देखा जाएगा, बस इतना भर देखना पर्याप्त होगा कि उस शिक्षण संस्थान के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक है कि नहीं है। शिक्षण संस्थानों का भी पूरा जोर अनुभवी अध्यापकों और स्तरीय पढ़ाई लिखाई पर न होकर केवल इस बात पर रहेगा कि $8 मंथली देकर अपने ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक दिखाते रहे। मनुष्य चिड़िया को फंसाता रहा है, अब की चिड़िया ने मनुष्य को फंसा दिया। व्यंग लेख का शीर्षक है राहत 2 ही दिन रही। खबरों के कुहासे में गुम आदमी खुद से बेखबर रहने लगा है। अतः
दीपावली पर 2 दिन अखबारों की छुट्टी रहने से दीपावली खुशियों का त्योहार कहलाया ही नहीं, लगा भी। आप कहोगे कि दीपावली पर 2 दिन तक अखबारों का भले अवकाश रहा, पर खबरों से कैसे बच पाए? इडियट बॉक्स और इंटरनेट तो हैं। तो खबर देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इडियट बॉक्स का कनेक्शन स्थायी रूप से कटाकर हमने विष बुझे खबरिया चैनलों से 4-1 साल पहले ही छुटकारा पा लिया था। हाँ, इस दौर में कंप्यूटर न भी रखो तो स्मार्टफोन के चलते इंटरनेटी खबरों से मुक्ति असंभव है, क्योंकि इंटरनेटी खबरों से मुक्ति के उपाय भी इंटरनेट ही पर खोजने पड़ रहे हैं। एक बार को कोयले की खदान में घुसकर कलुष से बचा जा सकता है, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति खबरों से नहीं बच सकता। बल्कि खबर शब्द यहां तक पीछा करने लगा है कि बिना इंटरनेट वाला सामान्य फोन इस्तेमाल करो तो कई जन फोन करके पूछने लगते हैं कि और सुनाओ क्या खबर है। फोन वोन ही न रखा जाए तो खबरची घर आ धमकते हैं कि आपकी तो आजकल कोई खबर ही नहीं है। खबरों का मारा कोई अज्ञातवास में भी नहीं जा सकता, क्योंकि तब खोज खबर शुरू हो जाती है। खबरों के अतिरेक का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खबर का न होना भी एक खबर होने लगा है। खैर, हमारे यहाँ 2 हिंदी अखबार रोज आते हैं, क्योंकि टीवी और इंटरनेट अखबार के विकल्प नहीं हो सकते। टीवी इंटरनेट से अफवाहें फैलाई तो जा सकती हैं, लेकिन उनकी कतरने काटकर फाइलों में नहीं लगाई जा सकती। मेरे ख्याल से दीपावली पर 2 दिन पटाखे फोड़ने का प्रावधान इसीलिए किया गया होगा ताकि 2 दिन अखबारों की छुट्टी रहने से खबरों से मिलने वाले धुएं, धमाके और बारूद की गंध का मजा पटाखों से प्राप्त किया जा सके। बिना आतिशबाजी किए आतिशबाजी का मजा लेना हो तो हिंदी अखबार पढ़ने चाहिए। हिंदी अखबारों में छपी खबरों के आगे फूलझड़ी, बम, रॉकेट, चक्री सब फुस हैं। अखबारों का लेआउट भी दीपावली की सजावट जैसा होता है। हर खबर का शीर्षक चाइनीज बल्बों की लड़ी और बंधनवार का मजा देता है। अपराध की खबर ही इतनी मनोहारी बनाकर छापी जाती है कि अपराधी को बजाय दंडित करने के पुरस्कृत करने का मन करने लगता है। हिंदी अखबार में जरूरी खबर तभी जगह पा सकती है जब क्रिकेट, कर्मकांड और सिनेमा की खबरों के बाद भी जगह खाली रह जाए। साहित्यकारों के नाम पर ऐसे उपदेशक छपते हैं जो या तो दान पर मजे कर रहे हैं या अनुदान पर। पेयजल की समस्या की खबर किसी कोने में छपती भी है तो शिकंजी, शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापनों से ढकी होती है। अब आप फिर शिकायत करेंगे कि जब अखबारों में खबर ही नहीं होती है तो रोज 2 क्यों खरीदते हो? दरअसल अखबार पढ़ने का एक चस्का होता है। सुबह ही सुबह होकर द्वारा अखबार फेंकते ही ऐसे राहत मिलती है मानो सिगरेट के लती की ओर किसी ने सिगरेट का पैकेट फेंका। बिना अखबार के 2 दिन कैसे कटते हैं, इस पीड़ा को वही बयान कर सकता है जिसने पढ़ाई ही अखबार बांचने के लिए की।